ज़्यादा ठंड है और यहाँ सामने सिर्फ स्नो देखें जो पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई है। वेरी एक्सीलेंट पीपल ऑफ फुंजा, कल्चर ऑफ फुंजा, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट एंड वी विल मिस फुंजा वेरी मच। क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ पे नहीं जा सकती अगर आप किसी भी अपनी पर्सनल व्हीकल पे आते हैं। यहाँ आपको ये वाली जो जीप्स है ये वाली यहाँ पे कामयाब है। आगे आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, जो चीज़ लेनी है आपको यहाँ ही से मिल जाएगी। ये हमारी गाड़ी फंस चुकी है। आज हमारा यहाँ पे चौथा दिन है, 7 बज चुके हैं। ये आप सामने के मनाजर देख सकते हैं। रात को इस रेस्ट हाउस में हमने स्टे किया था। यहाँ पे रात को हम तमाम फैमिली मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए थे। बोन फायर का इत्माम था और साथ ही बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया गया था। आज हमारा यहाँ से हमने वापस चले जाना है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आपको बताऊँ ना तो हमारा यहाँ पे इतना दिल लग चुका है इस वैली में कि हमारा जाने को दिल नहीं कर रहा। हमने इस वैली को, इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास अगर महीना भी हो तो वो भी कम है। ये देखिए सामने जरा आप व्यू ही देखिए कितना प्यारा है, एक्सीलेंट है। और यहाँ पे ऐसे फील होता है कि जहाँ पे हम बिल्कुल एक पुरसकून माहौल में हम लोग आ गए हैं। यू नो, पीपल ऑफ फुंजा, कल्चर ऑफ फुंजा, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट एंड वी विल मिस फुंजा वेरी मच। क्योंकि हमारी कुछ स्पॉट्स रह गए थे जो हमने विजिट करने थे, वो टाइम की कमी की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर सके। लेकिन जब भी आप आएँ इस वैली को आप ज़रूर विज़िट करें और पूरा मुकम्मल टाइम निकाल के आएँ ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। और मुझे दुख हो रहा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने टाइम की कमी की वजह से मिस कर दी। और हम ये कह रहे थे ये हमारा जो 5 दिन का स्टे था ये बहुत ही कम था। और मेरा दिल करेगा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जो मेरे स्पॉट्स रह गए थे उनका मैं ज़रूर विज़िट करूँ। और आपको मैं यही कहूँगा कि आप फुंजा को एक दफ़ा लाइफ में ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और हुसन जब आप फैमिली के साथ हों तो आप बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे। टेम्परेचर अब सुबह का टाइम है, मतलब धूप निकल चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ का टेम्परेचर 2 टेम्परेचर है। आज हमारा जो विज़िट होगा वो है नलतर वैली और नलतर लेक का, और आगे मज़ीद कुछ 2 और चीज़ों का विज़िट करना है, तो स्टे विद अस। इसके बाद आज हमारी शाम को वापसी हो जाएगी, वापसी चिलास में होगी। चिलास से फिर ऑनवर्ड अपनी होम टाउन को हम चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ सामने सिर्फ स्नो देखें जो पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई है। वेरी एक्सीलेंट यार, अमेजिंग। 10 बजे हमारा नाश्ता आ चुका है और ये साहब हमारा नाश्ता लेके आ रहे हैं। नाश्ते में हमारे पास शामिल है जनाब ब्रेड है, फ्रेश जूस है, बटर है, पराठे हैं, जैम है, और इसके अलावा और क्या है जी नाश्ते में। और अब हम इस खूबसूरत रागापोशी के बैकग्राउंड में नाश्ता करने जा रहे हैं। तमाम फैमिली मेम्बर्स अभी आ जाएंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद भी हमने सामान वगैरह पैक कर लिया है और सामान पैक करने के बाद अभी वहाँ से हम रवाना होंगे। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम अब यहाँ से नलतर वैली की तरफ मूव करेंगे। अगली डेस्टिनेशन होगी हमारी नोमल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी। नाश्ता करने के बाद हम अपनी अगली मंजिल नलतर झील की तरफ निकल पड़े। दिल में नलतर झील और उस पर पड़ी बर्फ देखने की जस्तजू बढ़ती ही जा रही थी, मगर इसके साथ साथ हुंजा वैली छोड़ने का दुख भी साथ ही था, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन था। अजीमशान हिमालय और कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में घिरी हुई वादी हुंजा को जमीन पर जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। नलतर वैली तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं। अगर आप लोग अपनी सवारी पर आते हैं तो नोमल गांव तक आप आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद आपको 4x4 जीप पर जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है और ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक है। वहाँ किसी और गाड़ी के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 15,348 फुट की बुलंदी पर वाक़या
नलतर एक बंजर घाटी है। इसके ऊपर एक वादी वाक़ है जो कुदरती खूबसूरती की सलाहियत रखती है। ये झील गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में सयाहों के लिए बेहतरीन मकाम है। सर्दियों में उन लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनी हुई है जो स्केटिंग के शौकीन हो। हमारा हुंजा और वादी नलतर का सफ़र कई सालों तक एक बेहतरीन एडवेंचर ट्रिप के तौर पर शुमार किया जाएगा। इस वक्त मैं नोमल गांव में मौजूद हूं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 घंटे का ट्रैक है, 2 घंटे का ऑफ रोड है, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ पे नहीं जा सकती। अगर आप किसी भी अपनी पर्सनल व्हीकल पे आते हैं, यहाँ आपको ये वाली जो जीप्स है, ये वाली यहाँ पे कामयाब है। हमारी जीप कौन सी है भाई? ये 70 अच्छा, ये 98 मॉडल। 98 मॉडल। हम इस जीप पे जाएंगे। ये कितनी देर लगेगी पहुँचती हुई? ये तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। इस तरह की गाड़ियां आपको मिलेंगी। 14 से 18,000 के दरमियान आपको यहाँ पे चार्जेस पड़ेंगे। हमने इस गाड़ी को हायर किया है। यहाँ पे आपको ये गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं। सिर्फ इसी रोड पे वही गाड़ियां जा सकती हैं। यहाँ के पहाड़ बहुत खुश्क हैं। कंपैरेटिवली अगर हुंजा को देखा जाए तो हुंजा में आपको चारों तरफ बर्फ़ नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ तो नहीं है, बिल्कुल ड्राई यहाँ पे पहाड़ है। लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा गर्म है, हमें गर्मी फील हो रही है। ये गाड़ी जो है हमने इसको हायर किया है 4716 की। हमें 2 घंटे की ट्रैक पे यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक है। यही गाड़ियाँ कामयाब हैं जो आपको 2 घंटे में नलतर वैली तक पहुँचाएंगी। आगे जाके लेक की सूरत हाल देखते हैं कि अगर फ्रोजन हुई तो फिर तो मुश्किल है, वरना लेक का भी विजिट करेंगे। हुंजा में ब्रुशेस बोली जाती है और यहाँ लैंग्वेज कौन सी है? शिना। नलतर में गुजराती बोली जाती है। ठीक है। हम लोग 4x4 जीप में सवार हुए और नलतर झील की तरफ गामजन हो गए। जब भी आप इस वैली की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक चेक पोस्ट आती है। यहाँ पे आपने अपनी सिक्योरिटी क्लियर करानी होती है और मेरा ये तजुर्बा रहा है कि हुंजा में आपको जगह जगह रास्ते में रोक कर पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई गैर मुल्की तो सफ़र नहीं कर रहा। शायद गैर मुल्की अफराद को हुकूमत से NOC लिए बगैर इस इलाके का सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, और वो भी खुसूसन इन इलाकों का। सिक्योरिटी क्लियर होने के बाद हम दोबारा अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गए। रास्ते में कई दिलफरेब नज़ारों, बहती झरनों और आबशारों ने हमें खुश आमदीद कहा। नज़र किसी एक नज़ारे को देखने के लिए ठहरती तो दूसरा नज़ारा आंखों के सामने आ जाता, और यूं यके बाद दीगरे हमारे सामने कुदरती दिलफरेब नज़ारे सामने आते रहे। मगर जिस वादी के नज़ारे की तमन्ना लिए हम लोगों ने इतना कठिन सफ़र तय किया, वो अब भी हमसे बहुत दूर थी। हमारी जीप बलखाती सड़कों से होती हुई हमें नलतर बाला तक ले आई। यहाँ तक का जीप का सफर इंतहाई आसान था। इस दौरान हमें यूं महसूस हुआ जैसे हम कोई मोटरवे पर सफर कर रहे हों। इस वक्त मौजूद हूँ नलतर बाला पे, जिसको 0 पॉइंट भी कहते हैं। आप ये देखें, यहाँ पे
बर्फ से ढकी हुई चारों तरफ आपको पहाड़ यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट चेंज है, थोड़ी सी सर्दी सी फील हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर है आप, कहाँ जा रही हैं? खाला कौन सी खाला? खाला हुंजा? खाला नलतर। खाला नलतर आएगी अभी। यहाँ नलतल बारा में थोड़ा सा क्याम करने के बाद हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। हमारी जीप बदस्तूर मुश्किल और कठिन रास्तों से डगमगाती हुई हमें बिशगिरी के मकाम तक ले आई। ये वो वाइड जगह थी, ये वो वाइड स्पॉट था जहाँ से आपको खाने पीने की चीजें मिलनी थी, क्योंकि आगे जाकर आपको खाने पीने की कोई भी चीज मुयस्सर नहीं होती। यहाँ भूख का एहसास हुआ और थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए रुक गए। अभी बिशगिरी के मकाम पे मौजूद हैं। सामने हमारे नलतर की पहाड़ी का खूबसूरत नज़ारा आप लोग कर रहे हैं और हम यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह, ऐसा स्पॉट है, आगे आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ ही से, आपने जो चीज़ लेनी है आपको यहाँ ही से मिल जाएगी। चाहे 100 रुपए की भाई, 100 रुपए के कप है। बहुत मस्त। क्या अपना दूध, खुले दूध की है? होल पर की। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या है? फ्राइज है, चाय है, लेज है। मैं ये दो हमने पैक कराए हैं। 8 कप चाय के थे, हमारा 2300 बिल आया है। हमने इनको 2500 दिए थे, 2500 में से इन्होंने हमें 200 वापस। थोड़ा आराम करने के बाद हम लोगों ने दोबारा अपने सफर का आगाज किया, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था जब हमारी गाड़ी बर्फ में फंस गई। आप बहुत ही मुश्किल ट्रैक है ये, गाड़ी फंस गई है। सही इतना मुश्किल ट्रैक है कि ये देखें, ये प्राडो गाड़ी ये भी यहाँ पे फंस चुकी है। ये बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। ये सारा बनाए ना ये हमारी गाड़ी फंस चुकी है जनाब, थोड़ी इसी आगे का। और ये साइड पे बर्फ है, बहुत मुश्किल है। ये देखें, यहाँ पे तो बर्फ पड़ी हुई है। अभी यहाँ पे पत्थर रखे जा रहे हैं ताकि ये किसी तरीके से नीचे ना लगे।